किसान मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, समय पर ऋण जमा कराएं, समय पर लेन देन करें, असुविधा से बचें। प्रबंधक गोपाल शर्मा और समस्त प्रभारी शासकीय सोसाइटी बेसला, बरलाई चचोर, तहसील रामपुरा, जिला नीमच। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर पर दिनांक 16 मई 2020 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS चौहान द्वारा शपथ दिलवाई गई और सभी से कहा गया कि आने वाले समय में वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी, जिसके कारण घरों के आसपास गड्ढों में कंटेनर, पानी की खाली टंकियां, पुराने टायरों इत्यादि में जल जमाव होगा, जिसके कारण डेंगू के लार्वा इन स्थानों पर पाए जा सकते हैं। इन लार्वा से व्यस्क मच्छर पैदा होते हैं और जब ये मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो डेंगू जैसी बीमारी हो सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और जरा सी असावधानी व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए सभी लोग इसके प्रति आम जनता को जागरूक करें और मच्छर रोधी गतिविधियों से अवगत कराएं। इसके लिए अन्य उपाय जैसे मच्छरदानी का प्रयोग, शाम के समय घर में नीम का धुआं और तालाब और पोखरों में लार्वा भक्षी मछली गंबूसियां भी डाल सकते हैं। इसके अलावा नालियों में जला हुआ तेल डालने से भी मच्छर नष्ट हो सकते हैं। उत्पत्ति रोकने के लिए साप्ताहिक अभियान जलाकर समस्त जल फोटो ले ले को खाली कर खाएंगे। हम स्वयं जागरूक रहकर अपने घर ग्राम विकास खंड कार्यालय को मच्छर मुक्त। किसान समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की उपज लेकर आ रहे हैं। खरीदी केंद्र पर किसानों और हम्मालों के मुंह पर मास्क नहीं थे, ना ही उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग थी। झुंड बनाकर किसान केंद्र पर खड़े दिखाई दिए। भीषण गर्मी में किसानों के लिए छाया के लिए टेंट की भी व्यवस्था नहीं थी। पीने का ठंडा पानी भी नहीं था। केंद्र पर सैनिटाइजर और साबुन भी कहीं नहीं दिखा। वहीं खरीदी केंद्र पर पदस्थ प्रभारी बंटू टेलर ने केंद्र पर हो रही अव्यवस्था को स्वीकार भी किया है। एक तरफ सरकार किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की बात बोल रही है, वहीं किसान भीषण गर्मी में गेहूं उपार्जन केंद्रों पर दो दिनों से अपने गेहूं बेचने को लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। केंद्र प्रभारी ने बताया कि अभी तक कुल 405 किसानों के 12,119 कुंटल गेहूं खरीदी की गई है। वहीं केंद्र पर जब प्रबंधक विनोद शर्मा को फोन लगाकर बुलाया तो वो आकर बिना बताए ही चले गए, जबकि प्रभारी उन्हें बार बार बुलाते रहे, फिर भी वो मीडिया के सामने नहीं आए। किसानों का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम 3-4 दिनों से गेहूं लेकर यहाँ आए हुए हैं, फिर भी हमारे गेहूं तोले नहीं गए। ना ही यहाँ कोई जवाबदार अधिकारी है जो किसानों की समस्याओं को हल कर सके। जैसे कि सरकार द्वारा हर गेहूं उपार्जन केंद्र पर सुविधाएं दे रही है, छाया के लिए, पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था। तो आपको यहाँ पर कैसा देखने को मिला है? तो पानी की व्यवस्था तो है, छाया की व्यवस्था नहीं है। छाया की व्यवस्था नहीं है। और आप कितना गेहूँ लाए हो? 85 कुंटल। कब के आए आप? आज ही आया हूँ। आज कितनी बजे थे? आज अभी करीब 2 बजे। जैसे कि उनका नंबर है 13वां और अभी तक वो बोल रहे हैं सर दूसरा तीसरा नंबर आया है, हमारा नंबर अभी तक नहीं आया है। और दूसरी बात तो यहाँ पे जो चाय की जो आपने कैंटीन खोल रखी है, जिसकी अनुमति आपने ली है, पर यहाँ पे देखने में आया है कि किसान भी चाय पी रहे हैं, झुंड के झुंड बना के बैठे हुए हैं और किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इसके अलावा ना मास्क, जैसे मीडिया वाले से भी आए तभी जाके मास्क लगाया। आपके प्रतिनिधि यहाँ के जो है वो मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं। तो इस विषय में आपको क्या लगता है कि अपन सेफ है या अपन सोसाइटी से किसानों को सेफ रख सकते हैं? संस्था स्तर पर इसके लिए कि एक नियुक्ति की गई थी, पर वो अभी केस लेने के लिए वहाँ बैंक में जमा हो गया था।
अच्छा, इस तरह पे इसकी नियुक्ति की गई थी चौकीदार की। शासन के द्वारा बोला जा रहा है टेंट लगाओ, ठंडे पानी की व्यवस्था लगाओ, तो यहाँ पे तो ना तो टेंट दिखा है ना कभी पानी की व्यवस्था। टेंट था सर, 2 दिन पहले जो मानसूनी हवाएं चली थी उसमें टेंट हो गया था। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, प्रतिष्ठित प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि अपने को आज उड़ी है तो रोज तो हवा नहीं आती यहाँ पे। नहीं, डेली शाम को आ रहा है सर मानसून। तो जैसा भी हो, फिर भी हवा, पानी और छांव ये किसानों को चाहिए, ये सरकार का भी आदेश है। इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ना ठंडा पानी मिल पा रहा है, ना छांव मिल पा रही है। किसान धूप में खड़े हैं। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पे आके सभी ढेर करके वहाँ बैठे हैं। इससे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये पालकों के साथ आगे होंगे सर, हमारी जानकारी में नहीं है। तो आगे से ध्यान रखो, आप यहाँ पे थे, आपको दिखा है, सारी अर्थव्यवस्था दिख रही है, तो कम से कम शासन के नियमों का पालन किया जाए। चलो किसान लेट हो गया, गेहूं तोलने में लेट हो गया, नंबर आने में लेट हो गया, वहां तक चलता है, पर अभी एक महामारी चल रही है कोरोना की। इस पे आप लोगों ने कहीं से कहीं अभी तक हमने देखा है कोई भी व्यवस्था नहीं बिठाई। सैनिटाइजर अभी आपके हाथ में है क्योंकि आप लेके जा रहे थे, तो कम से कम आपको ये व्यवस्था ऑलरेडी रखनी चाहिए। अपनी सेफ्टी, सामने वाले की सेफ्टी, किसान की सेफ्टी, तो इस विषय में कम से कम आप यह तो ध्यान लगाओ कि अपने को परेशानी नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। ये ऐसी कोई व्यवस्था हमें यहाँ नहीं देखी है। अपने स्तर पर बराबर प्रयास करेंगे आगे जाकर। क्या नाम आपका? बंटू टेलर। जहां कोरोना महामारी से संपूर्ण भारत लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, वहीं समस्त देश की व्यवस्थाएं बदहाल है। इससे मुकबधीर पक्षी भी अछूते नहीं हैं। उनको भीषण गर्मी में पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए बड़ावदा सेवा समिति के सदस्यों ने 400 सिकोरे नगर में अलग अलग जगह वितरण कर मकानों और दुकानों के बाहर लगवाए हैं, जिससे प्यास की वजह से कोई भी पक्षी ना मरे। आपको बता दें कि प्रवीण व्यास के मार्गदर्शन में बड़ावदा सेवा समिति पिछले 2 वर्षों से निरंतर रक्तदान और रक्त व्यवस्था का काम भी करती आ रही है। बड़ौदा सेवा समिति के माध्यम से किस प्रकार की सेवाएं नगर में की जा रही है? ये पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था की जा रही है। घरों घरों में सभी धर्म के लोगों को ये दिए जा रहे हैं ताकि पक्षी अच्छी तरह पानी पी सके, और ये बहुत अच्छा काम है नगर के लिए। और 400 से 500 करीबन इसका ये किया गया है इंतज़ाम, और ये बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। इस सेवा के माध्यम से आप समाजजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करें, ये बहुत अच्छा काम है। और सतना जिले के रामनगर में बनी पानी टंकी की बाउंड्री में जंगल का रास्ता भटक कर सांबर पहुंच गया। रिहायशी बस्ती से लगे बाउंड्री के अंदर सांबर होने की सूचना फैलते ही उत्सुकता बस तमाशबीनों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। सूचना के घंटों बाद वन विभाग की टीम पहुंचकर रेस्क्यू कार्य पर लग गई है। वहीं 100 डायल पुलिस सूचना पर तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंच गई और वन प्राणी की सुरक्षा के लिए मौके पर मौजूद है। सांबर की सुरक्षा और हालात सामान्य करने को लेकर पुलिस और वन विभाग की टीम इकट्ठा हुई भीड़ को हटाना शुरू कर दिया है और सांबर को पकड़कर दोबारा जंगल पर छोड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए तराना का पूरा प्रशासनिक अमला लगातार लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रतिदिन अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं लॉकडाउन में कई समाजसेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, लोगों को बाहर आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं तराना का अमर मेडिकल लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। वहीं इंदौर और उज्जैन के डॉक्टरों की दवाई तराना में उपलब्ध करवाकर सेवाएं दे रहा है। वहीं आज मेडिकल पर आने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रशासनिक अधिकारी गोविंद दुबे, एसडीओपी रविंद्र बोयट, थाना प्रभारी अशोक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जोशी की उपस्थिति में सैनिटाइजर मशीन की ओपनिंग की गई। इस प्रकार की मशीन की ओपनिंग की गई यहाँ पे आपके द्वारा। ये कोरोना का चूँकि हैंड टू हैंड हमें कम्युनिकेशन रोकना है, तो ये एक छोटी सी मशीन है जो पैर पे प्रेशर देने पे सैनिटाइज़र को बाहर करके देती है। तो इससे जो दूसरा व्यक्ति इसके यूज़ करने के लिए आएगा, उसके पहले व्यक्ति से हाथ के कांटेक्ट की संभावना पूर्णतः खत्म हो जाती है। सर लगभग देखा जा रहा है अमर मेडिकल यहाँ पे राजस्थान में भी दवाई पहुँचाई है, मध्य प्रदेश आप भी जहाँ जहाँ बताया, तो इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? काफ़ी अच्छा इनका सहयोग रहा है, इनिशिएटिव रहा है। इन्होंने लॉकडाउन का पालन कराने में काफ़ी हमारा योगदान दिया है। किसी को इंदौर
दवाई लेने के लिए जाना है तो वो इसको यहीं उपलब्ध करा देते हैं, तो आना जाना बचता है अनावश्यक रूप से। और देर रात तक भी यदि हम इनको मैसेज करते हैं कि ये दवाई आप उपलब्ध करा दीजिए, तो ये इनके इन प्रकरण उसको यहाँ पे उपलब्ध करा के ही तब काफ़ी सराहनीय कार्य है। आगे भी अपना कार्य सतत रूप से जारी रखें। ठीक सर। जावरा श्रीजी टीवीएस ऑटोमोबाइल पर सफाई कर्मियों को पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रीजी के श्री प्रकाश जी मेहरा, एडवोकेट देवेंद्र जी शर्मा और पिंकेश जी मेहरा उपस्थित थे। सभी सफाई कर्मियों का पुष्प वर्षा के साथ पानी की बोतल, ग्लोव्स और मास्क उपहार स्वरूप उनकी अनंत सेवाओं के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। और प्रकाश जी मेहरा ने निवेदन किया कि सभी शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पीड़ित लोगों की सेवा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, साथ ही अपनी स्वयं की सुरक्षा को लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से समय समय पर हाथ धोएं, मास्क लगाकर ही घर से निकलें और जरूरी काम होने पर ही आवागमन करें और भीड़ जैसी स्थानों पर जाने से बचने का प्रयास करें। इन सभी निवेदन के साथ श्रीजी टीवीएस के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। देखिए, श्रीजी टीवीएस ऑटोमोबाइल्स का द्वारा आज सफाई कर्मियों के लिए स्वागत सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में ये जो सफाई कर्मी हैं, इन्होंने बहुत सेवाएं दी है और अपनी जान को जोखिम में डाल के सेवाएं दी है। सब दूर सैनिटाइज़र का छिड़काव कर रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं, नालियों को साफ़ कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन लोगों का स्वागत करें। तो इसी कड़ी में आज हमने टीवीएस कंपनी श्रीजी ऑटोमोबाइल, जो कि मोटरसाइकिल और स्कूटर में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये कंपनी स्वदेशी कंपनी है, जो भारत की गिनी चुनी कंपनियों में से एक है। इसके द्वारा सभी सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। उन्हें इस भरचक गर्मी में पानी की व्यवस्था के लिए बाटल प्रदान की गई, सुरक्षा की दृष्टि से मास्क और ग्लोव्स का वितरण किया गया और पुष्प माला और पुष्प वर्षा से उनका सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि इनसे प्रभावित होकर और लोग समाज सेवा के क्षेत्र में जा सकें। देखिए, सब लोगों का दायित्व होता है कि किसी भी विपत्ति में सामने आकर सहायता करना चाहिए, और हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, मौका है समाज सेवा का तो करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी पार्टी, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का भी निर्देश था कि जहां जैसा हो सके वैसी सेवा वो अपनी दे। इसी कड़ी में हमने पिंकेश मेहरा मित्र मंडल के माध्यम से पूरे विधानसभा और जावरा नगर में सेवा करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हमने सैनिटाइजर का वितरण किया, सूखे राशन का वितरण किया। प्रतिदिन हम 40 से अधिक दिनों से भोजन 500 पैकेट बनाकर बांट रहे हैं। साथ ही पशु पक्षियों के लिए, गायों के लिए, कुत्तों की रोटी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, और प्रयास है कि इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ हाथ बढ़ाकर उनका सहयोग करें। और मेरा तो सबसे अनुरोध है कि जहाँ जिस स्थान पे वो हैं, यथासंभव जो हो सके वो मदद करने का प्रयास करें। सतना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विगत दिनों थाना उचेरा में गांजे और शराब की अवैध खेप पकड़ने जाने के उपरांत आरोपियों से पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में संयुक्त टीम ने ओडिशा से ट्रक में गांजे की आ रही बड़ी खेप को पकड़ने में बड़ी सफलता पाई। मिली जानकारी के मुताबिक 8 कुंटल मादक पदार्थ गांजा कीमती 1 करोड़ 4 लाख रुपए और परिवहन में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक CG04DA 3388 कीमती 30 लाख रुपए, कुल मसरूका कीमती 1 करोड़ 34 लाख रुपए को जब्त किया गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। सतना पुलिस की मिली इस बड़ी कामयाबी के लिए पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा जोन रीवा और पुलिस अधीक्षक महोदय सतना द्वारा उल्लेखनीय सफलता पर पूरी टीम को पुरस्कृत करेंगे। सर, ये जो आज गांधी की खेप पकड़ी है, इसमें क्या माजरा था और किस तरह से आप लोगों ने इसमें सफलता पाई और कितने की गांधी की खेप? देखिए, 2 हफ्ते पूर्व उचेरा थाना क्षेत्र में एक बोलेरो गाड़ी के साथ में 10 किलो करीब गांजा जो है पुलिस ने जब्त की थी और 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। उनके हाथ से कंट्रीमेड पिस्टल और गोलियाँ भी जो है वो बरामद हुई।
उसी जांच के दौरान पुलिस को समझ में आ गया कि यहाँ पे गैंग पूरा ऑपरेट कर रहा है और उनके गैंग के मेंबर्स यहाँ पे भी और जिले के बाहर भी और आसपास के जिले में भी वो लोग सक्रिय हैं। तो जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे जो जानकारियाँ मिली है उसके आधार पर हम लोगों ने अपने क्राइम और साइबर की टीम को उसमें लगाए थे और मुखबिरों पे भी पूरी काम के लिए हम लोगों ने लगाए थे जिले में और जिले के बाहर। उसके आधार पर कल सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन गाड़ी में गांजे का एक मेल खेत जो पूरे सपना में सप्लाई होने के लिए आ रहा है, उसी के आधार पर हमारी क्राइम की टीम महिला के पुलिस टीम उसमें लगे थे। लाल कुशवाहा ने फिल्मी गांव बैनर तले बिहार की मैथिली भाषा में बनी मैथिली फिल्म पूर्व जन्म वापसी एक इंसान की शानदार भूमिका निभाई। इसके आगे अंतरराज्य भाषा की चुनौती थी या मध्य प्रदेश की भाषा नागपुरी बोलने वाले थे और अचानक से इन्हें बिहार की मीठी भाषा मैथिली बोलकर फिल्मों में काम करना था। उन्होंने बखूबी एक अभिनेता की तरह मैथिली का हर सामान आसानी से बोले, ऐसा लगता था वो मिथिला के पुत्र जो मिथिलांचल के भाषा अपनी जबान से फर्राटे से बोल रहे हैं। साथ ही साथ इस फिल्म में गांव के सरपंच की शानदार अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। किसान मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, समय पर ऋण जमा कराएं, समय पर लेन देन करें, असुविधा से बचें। प्रबंधक गोपाल शर्मा और समस्त प्रभारी शासकीय सोसाइटी बेसला, बरलाई चचोर, तहसील रामपुरा, जिला नीमच। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।